दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहते हैं कि मां ममता का, ईश्वर का स्वरूप होती है। धरती पे अगर ईश्वर से बढ़ के कोई है तो वो मां होती है। मां अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी, हर पल देने को तैयार रहती है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे मां की है जिसने अपने ही बच्चे की जान ले ली। आखिर क्या कारण था कि एक मां को अपने बेटी की जान लेनी पड़ी? अनसेंसर्ड में आज जानेंगे हरियाणा के फरीदाबाद में घटे एक दर्दनाक घटना की, जिसमें मां ने अपनी बेटी की हत्या करवा दी। दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद शहर में एक दिन पुलिस की एक जीप रेगुलर जो रूटीन गश्ती होती है उस पर निकली। उस पे सवार जो पुलिस ऑफिसर थे, अचानक लगभग 10 मिनट की गश्ती के बाद उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम से एक फोन आता है और उन्हें जानकारी दी जाती है कि जहां वो गश्ती कर रहे हैं उससे महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक घटना घटी है। वो फौरन वहां पहुंचे। जब पुलिस गश्ती टीम को कंट्रोल रूम से ये फोन आता है, कॉल आता है उनके वायरलेस पे, तो उनकी पूरी गश्ती दल घटनास्थल की तरफ रवाना हो जाती है। चूंकि घटनास्थल जहां वो गश्ती कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए तुरंत ही पुलिस की पूरी टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने पाया कि वहां एक लड़की की हत्या हो चुकी है। वहीं उसकी मां अस्त व्यस्त हालात में, परेशान अवस्था में बेसुध पड़ी हुई है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और फिलहाल वहां उसकी मां थी, तो उसकी मां से शुरुआती पूछताछ शुरू की गई। शुरुआती पूछताछ में यह पता चला, उसकी मां ने, जो लड़की थी जिसकी हत्या हुई, उसकी मां ने बताया कि उसके पति और उसका एक बेटा है, वो उसकी बीमार मां को देखने के लिए बाहर गए हुए थे। जब वो औरत, जिसका नाम पुष्पा बताया जाता है, वो ये बात पुलिस को बता रही थी, उसी दौरान पुलिस ने आस पड़ोस में जो लोग थे वो भी वहां पे इकट्ठे हो चुके थे और उन्हें भी बुलाकर प्राइमरी इंक्वायरी उनके साथ की गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया और लाश को कब्जे में लेने के बाद, चूंकि स्थिति काफी गमगीन थी, लोग काफी परेशान थे, पीड़ित जो महिला वहां पे उस समय उपलब्ध थी, उसके पति वहां नहीं थे, इसलिए उस समय पुलिस बहुत ज्यादा तफ्तीश और पूछताछ नहीं कर पाई। लेकिन लाश को कब्जे में लेने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो उसमें यह बताया गया कि लड़की की जो श्वसन नली है उसे काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अब चूंकि एकमात्र जो वहां पे घटनास्थल पे मौजूद चश्मदीद कह लें, वो उस लड़की की मां थी, इसलिए पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से उसकी मां से पूछताछ शुरू किया। तो लड़की की मां ने जो कहानी बताई वो कुछ यूं थी कि लड़की के मां का कहना था कि चूंकि उसके मां की तबीयत खराब थी, इसलिए उसके पति और उनका बेटा उन्हें देखने के लिए गए हुए थे और उसकी बेटी जो घर में थी उससे मिलने बुरके में 2 लोग आए थे। जब उसने अपनी बेटी से उन लोगों के बारे में पूछा तो उसकी बेटी ने बताया कि वो उन्हें जानती है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम में लगी रही। कुछ देर बाद उसकी बेटी ने उसे एक गिलास पानी लाकर दिया और वो एक गिलास जो पानी लाकर उसे दिया गया, वो पीने के बाद वो बेहोश हो गई, बेसुध हो गई और जब उसे होश आया तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाई। जब वो अपने आप को बंधा हुआ पाई तो उसने किसी तरह प्रयास करके अपने मोबाइल के पास अपने आप को पहुंचाया और मोबाइल से उसने अपने नौकरानी को फोन किया, लेकिन उसके नौकर और नौकरानी में से किसी ने फोन नहीं उठाया।
तो वो किसी तरह घिसटते घिसटते अपने बेटी के कमरे तक पहुंची, और जब वो बेटी के कमरे तक पहुंची तो वहां उसने देखा कि उसकी बेटी खून से लथपथ है और उसकी गला काटकर किसी ने हत्या कर दी है। फिर उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। ये कहानी पुष्पा नाम की उस महिला ने बताया। लेकिन पुलिस हमेशा अपने एंगल से, अपने तरीके से जो तफ्तीश करती है, जो जांच करती है, तो पुलिस ने अपना वो वाला एंगल खुला रखा। पहले तो उसने पुष्पा की सारी बातें सुनी, और पुलिस ने जब अपने एंगल से जांच करना शुरू किया, क्योंकि पुष्पा के ऊपर ही पुलिस को शक हो गया था, क्योंकि घटनास्थल पर उसके अलावा कोई मौजूद नहीं था, और वो जो कहानी बता रही थी उसकी एकमात्र चश्मदीद वो खुद थी। इस दौरान एक घटनाक्रम ये हुआ कि जो इस महिला के हस्बैंड और बेटे बाहर गए हुए थे वो भी वापस आ गए, और जिस बीमार मां को देखने के बहाने इसने बताया था कि हमारे हस्बैंड और बेटे गए हुए हैं, यानी कि इस मृतक लड़की की नानी भी उस जगह आ गई। जब नानी वहां आई तो बारी बारी से सभी से पूछताछ किया जा रहा था, और जब नानी से पूछताछ किया गया तो नानी ने बताया कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, उन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं है। यहां से पुलिस का जो शक था वो गहराता चला गया, और पुलिस ने उसी दिशा में अपनी जांच को और आगे बढ़ाया। तो जब जांच आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मालूम किया गया, तो पता चला कि पुष्पा नाम की जो महिला है और ये जो लड़की मरी है इसका नाम किरण बताया जा रहा था। तो बताया जा रहा था कि किरण शुरू से ही बहुत ही खुले विचारों वाली थी, बहुत ही उन्मुक्त जिंदगी जीती थी, और किरण ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर दूसरे धर्म के एक लड़के से शादी की थी। शादी के बाद पति पत्नी एक साथ रहने लगे थे, और किरण ने एक व्यक्ति के यहां जॉब कर ली जो उसके हस्बैंड का जान पहचान का था। धीरे धीरे उसके काम से प्रभावित होकर वहां जहां किरण जॉब कर रही थी उसके मालिक ने उसकी सैलरी बढ़ाई। फिर धीरे धीरे वो जो भी काम कर रही थी उसमें उसे ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिलने लगा, और जब किरण के पास बहुत सारा पैसा आने लगा तो उसकी लाइफस्टाइल बदलने लगी। उसे शराब जैसी लत लग गई। अब वो जब घर आती थी तो शराब पीकर आती थी, जिससे कि उसका हस्बैंड काफी परेशान होता रहा। जब किरण बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगी तो उसके हस्बैंड ने उसकी मां को फोन करके ये सारा मसला बताया। मां ने किरण को बहुत समझाया, लेकिन किरण बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थी। किरण की इस हरकत की वजह से उसके हस्बैंड में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, और कई बार झगड़ा इतना इंटेंस हो जाता था कि मामला हाथापाई तक आ जाता था। इस वजह से किरण ने अपने पति से आगे चलकर तलाक ले लिया और वापस अपने मां के यहां आकर रहने लगी। किरण जब अपने मां के यहां रह रही थी तो वहां भी उसके लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया। शराब पीना और अलग अलग व्यसन करना, और खास करके वो जहां जॉब कर रही थी उससे किरण के रिलेशंस को लेकर लोगों में एक अलग तरह का र्यूमर डेवलप होने लगा, और शादीशुदा लड़की तलाक लेकर अपने मैके में आकर बैठी थी, तो इसको लेकर किरण की मां को आस पड़ोस के लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिलता था, काफी ह्यूमिलिएशन फेस करने को मिलता था। इससे किरण की मां पुष्पा काफी परेशान रहने लगी, और जब लोगों से पूछताछ की गई और किरण नाम की जो लड़की थी उसके कुछ दोस्तों से भी पूछताछ की गई, तो किरण के बैकग्राउंड के बारे में और गहराई से पुलिस को मालूम पड़ा। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने पुष्पा और उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे डाल रखा था, और उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई जा रही थी। पुष्पा की जब कॉल डिटेल्स निकाली गई तो उसमें हैरान करने वाले कुछ तथ्य सामने आए। वो तथ्य कुछ यूं था कि जब पुष्पा ये कहानी बता रही थी कि जिस दिन बुरके में दो लोग उसकी बेटी से मिलने आए, उस दिन पुष्पा के फोन नंबर पे एक नंबर से 5 से 6 बार लगातार कॉल देखा गया, और वो कॉल जो था उसका ड्यूरेशन काफी ज्यादा था। पुलिस ने जब उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया तो वो नंबर
पुष्पा के मैके के एक व्यक्ति का निकला जो किसी फर्जी नाम से लिया गया था। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि जिस दिन किरण की हत्या हुई उस दिन उस नंबर का लोकेशन पुष्पा के घर के आसपास ही दिख रहा था। खास तौर पे जब उस फोन नंबर से पुष्पा के मोबाइल पे कॉल आया था और पुष्पा ने वो कॉल अटेंड किया था, बात करी थी, लेकिन पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में पूछताछ में पुष्पा ने बताया कि वो उस समय बेहोश थी। यहीं पे पुलिस का शक और गहराता चला गया और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो जो सच सामने आया उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक मां ने बताया कि वो अपनी बेटी की इन आदतों से काफी परेशान थी। शादी, एक तो पहले उसने एक दूसरे धर्म के लड़के से शादी की। शादी के बाद जहां वो काम कर रही थी उस व्यक्ति के साथ उसके अफेयर की चर्चाएं होने लगी। पति से झगड़ा करके जब वो वापस अपने मैके में रहने लगी तो वहां पर भी उसकी आदतों से उसकी मां बहुत परेशान हो रही थी और उसे सोशल ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ रहा था। आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे जो झेलना पुष्पा के लिए असहनीय हो गया था। इसी दौरान पुष्पा ने अपने रिश्ते के एक चाचा को, जो कि पंजाब पुलिस में हवलदार के पद पर कार्यरत थे, उन्हें कॉल मिलाया और उन्हें इस बारे में जानकारी दी। उसके चाचा ने यह सुझाव दिया कि इसे रास्ते से हटाना ही एकमात्र विकल्प है और दोनों ने मिलकर किरण के हत्या की साजिश रची, जिसके एवज में पुष्पा ने अपने चाचा को, मुंह बोले चाचा को 1 लाख रुपए की धनराशि देने की बात स्वीकार की। पुष्पा ने यह भी बताया कि बार बार किरण को समझाने के बाद भी वो उसकी बातें नहीं सुन रही थी, इसलिए मजबूरी में उसने ऐसा कदम उठाया। दोस्तों, एक मां इतनी मजबूर हो गई कि उसे अपने बेटी की जान लेनी पड़ी। कभी कभी औलाद अपनी हरकतों से मां बाप का दिल जरूर दुखाते हैं, पर वो इस लेवल तक नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से उसकी हत्या कर दी जाए। पुष्पा ने अपनी बेटी किरण की हत्या उसके गलत आचरणों की वजह से करवा दी और इसके एवज में उसने 1 लाख रुपए की धनराशि भी खर्च की अपनी ही औलाद को मारने के लिए। दोस्तों, इस घटना ने हमें ही नहीं, आप सबों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि जब आप किसी औलाद को पालते हैं, पोषते हैं, उसे बड़ा बनाते हैं और जब बड़ा होकर वो आपकी बातों को नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो ऐसे में आप कैसा फील करते हैं एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स। और एक और प्रश्न जो आपके और हमारे मन में उठ रहा है वो ये कि अगर कोई बच्चा वयस्क हो गया और वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है तो क्या उसे उस लेवल तक रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि उसे मारने की नौबत आ जाए, या उसे समझाने का तरीका अलग होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्या और कैसे? जमाना बदल रहा है, सोच बदल रही है, युवाओं की कार्यशैली और जीवन शैली बदल रही है। ऐसे में एज ए पेरेंट्स हम सभी को यह सोचना होगा कि अपने संतान के साथ कदम डाल करके, सामंजस्य बिठा के कैसे चलें, जिससे कि आपका और उनका, दोनों का कोई भी व्यक्तिगत लाइक और डिसलाइक हैम्पर ना हो। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए फेसबुक पे अनसेंसर्ड बाय अमित रंजन को। जल्दी मुलाकात होगी नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।